क्या क्या यहाँ पे इसका एडेप्टर के थ्रू इसको वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो तुम ये कंफर्म कर लो कि मेरा एडेप्टर के थ्रू वोल्टेज सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग मल्टीमीटर को वोल्टेज मोड में रखें, यहाँ पे चेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे चेक किया। अभी हालांकि तुम लोग को मैं ये सर्किट आने वाले क्लास में समझाऊंगा, मैंने शायद समझाया था तुम लोगों को शायद ना, एडेप्टर इनपुट सर्किट। हाँ, एडेप्टर इनपुट सर्किट हुआ था तुम लोगों का, क्यों नहीं हुआ? प्रोटेक्शन सेक्शन होता है, वही एक ही बात है। तो इसका अभी इसका टेस्टिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट वहाँ पे जा रहा हूँ, माई 5 वोल्ट पे जा रहा हूँ, ठीक है। मेन पावर सेक्शन का वोल्टेज टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितना भी बोर्ड चेक किया तो सब में शॉर्ट था, इसमें कोई इशू नहीं है, रनिंग बोर्ड है तो इसमें चेक करेंगे। तो देखो किसी किसी बोर्ड में मैंने तुम लोग को बोला था कि 5 वोल्ट जो है और 3.3 वोल्ट जो है, इन फ्यू केसेस किसी बोर्ड में वो विदाउट टर्न ऑन के लैपटॉप में वो वोल्ट निकल आता है, और किसी किसी बोर्ड में उसको ऑन करने के बाद आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बोर्ड में कौन सा केस है हम लोग इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को ये पता करना है कि यहाँ पे वो मेन पावर रेगुलेटर सेक्शन कौन सा है, ठीक है। तो तुम लोग को मेन पावर रेगुलेटर सेक्शन तुम लोग को शायद मैंने अभी समझा ही है, क्योंकि ये जो कॉइल हो गया ये तो रैम के लिए हो गया, यहाँ पे 2 कॉइल हो गया CPU के लिए, यहाँ पे 1 कॉइल हो गया बैटरी के लिए, और 1 कॉइल जो रह जाएगा मोस्ट प्रोबेबली वो चिपसेट के लिए होगा। अभी कौन सा 2 कॉइल सेपरेटली हम लोग को देखा कि ये एक सेपरेटली है, और इधर से हम लोगों ने देखा ये एक कॉइल है, ठीक है। ये 2 कॉइल एक साथ सेपरेटली थोड़ा हट के हैं, 2 कॉइल एक साथ मोस्ट प्रोबेबली। तो यही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि यही क्या होगा, मेन पावर सप्लाई सेक्शन का रेगुलेटर कॉइल होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट वोल्टेज चेक करेंगे। ये चेक करेंगे कि इस बोर्ड में बिना ऑन के वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। कौन सा वोल्टेज, 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट। तो उसके लिए मैंने इसको सप्लाई दे दिया, ऑन किया ना वहाँ पे, ऑन क्या हुआ है। तो पहले इनपुट को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा इनपुट में यहाँ पे हम लोग इनपुट चेक करेंगे, मल्टीमीटर में देखना तुम लोग। तो यहाँ पे इनपुट सही आ रहा है, 19 वोल्ट आ रहा है जो एडेप्टर के थ्रू आ रहा था, ठीक है। तो इनपुट तो सही है। अभी फाइनली हम लोग को ये चेक करना, अभी तो ये बोर्ड रनिंग बोर्ड है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, जस्ट वोल्टेज का तुम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अभी। तो इस बोर्ड में देखते हैं, जैसे हम लोगों ने आइडिया लगा के पहले बोला था कि यही मेन पावर सेक्शन का रेगुलेटर कॉइल होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे कि यहाँ पे कितना वोल्ट आना चाहिए, 5 वोल्ट या तो 3.3 वोल्ट, कोई एक वोल्ट आना चाहिए। तो कौन सा है वहाँ पे देख कर पता चलेगा हम लोग को, और ये कंफर्म भी हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना वोल्ट मिल रहा है, यू कैन सी ऑन द मल्टीमीटर 5 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट वाला जो वोल्ट निकल रहा है ये विदाउट टर्निंग ऑन द लैपटॉप बोर्ड, ये वोल्ट यहाँ पे इशू हो रहा है, ठीक है। अगला जो हम लोग को चेक करना है कि 3.3 वोल्ट जो कि इसका बगल वाला कॉइल है, उसको हम लोग बोर्ड को उल्टा करेंगे तो इसका बगल वाला कॉइल मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे। और इस बोर्ड में हम लोग चेक करेंगे 3.3 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इसका भी 3.3 वोल्ट आ रहा है, तो ऑलमोस्ट सही है, सब कुछ ओके है। इस बोर्ड में क्या हो रहा है, बिना ऑन के ये दोनों वोल्टेज इशू हो रहा है। एज पर जैसे मैंने लास्ट में तुमको समझाया था, यहाँ में से एक वोल्टेज कहाँ जाएगा तुम्हारा, क्योंकि बोर्ड को ऑन करने के लिए देखो बहुत सारा कंडीशन है। अभी तो तुम लोग का वो सब क्लास 1 है, लेकिन अभी प्रैक्टिकली इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। एक ये जो वोल्टेज यहाँ पे तुम्हारा निकल रहा है 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट, इसमें से 1 वोल्ट कहाँ पे जाएगा, पावर बटन पे जाएगा, और कहाँ पे जाएगा, SIO पे जाएगा, सुपर इनपुट आउटपुट जो IC उसमें जाएगा, ठीक है। तो पावर बटन कौन सा है, हम लोग पहले इसको ये कंफर्म कर लेते हैं। मैं इसको बोर्ड को, अच्छा पावर बटन के लिए इसका जो वो फ्रंट पैनल कौन सा है, ये फ्रंट पैनल है, ठीक है। ये तो पावर बटन का बटन हो गया। तो ये इसका केबल थ्रू यहाँ पे केबल आ रहा है, और ये केबल कहाँ पे लगा हुआ है वो हमको पता करना है। तो ये केबल कहाँ पे लगा हुआ था, आप नहीं देखो खाली, ये है ना, श्योर यहीं पे क्या, कहाँ पे लगा हुआ था, याद है क्या? नहीं, ये तुम्हारा बैटरी, ये तुम्हारा ये साइड से होगा। एक सेकेंड रुको, थोड़ा पॉज कर दो, मैं यहाँ पे पॉज। तो देखो अभी यहाँ पे हम लोगों ने पता कर लिया कि ये जो है, ये फ्रंट पैनल का जो पावर बटन पॉइंट है, ये जो केबल फ्लेक्स केबल वहाँ से आ रहा था, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो यही हो गया इसका फ्रंट पैनल कनेक्टर। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, इसी के थ्रू, इस कनेक्टर के थ्रू, इस कनेक्टर के थ्रू यहाँ पे वोल्टेज आएगा पावर बटन पे, और जब इसको प्रेस करेंगे तुम्हारा लैपटॉप ऑन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग ये चेक करना है कि इस फ्रंट पैनल कनेक्टर पे वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए इसमें बहुत सारा पिन है, अभी कौन सा पिन एक्जैक्टली पावर बटन पे जा रहा है वो पता नहीं है। चेक करेंगे अगर वोल्टेज आ रहा है तो यहाँ पे अगर कोई वोल्टेज आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ पावर बटन के लिए वोल्टेज आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो लैपटॉप ऑफ मोड में है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करेंगे कौन ये वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ऑफ मोड में सब जगह में वोल्टेज नहीं जाएगा, किसी किसी स्पेसिफिक जगह पे ही जाएगा। तो ये एक जगह हो गया जहाँ पे हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है तो पावर बटन प्रेस करने के साथ करने का कोई मतलब नहीं होता है, और तुम्हारा उससे क्या नहीं होगा, सेट ऑन नहीं होगा, ठीक है। समझ लो कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, लेकिन तुम यहाँ पे वोल्टेज आने के बाद फिर तुम यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे प्रेस करने के बाद यहाँ पे कुछ रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तुमने चेक के लिए यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे उस बटन को प्रेस कर रहे हो लगाने के बाद, लेकिन कुछ रेस्पॉन्स नहीं हो रहा है, तो तुमको समझना है कि यहीं पे कुछ इशू हो रहा है।
ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस केबल को चेक करेंगे, या तो केबल के थ्रू इस पॉइंट पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं उसको चेक करेंगे। अगर इस पॉइंट पे वोल्टेज आ गया तो हम लोग क्या चेक करेंगे, ये जो बटन है इसको चेक करेंगे कि ये बटन सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ता है चीज़ों को। फिलहाल यहाँ पे कोई इशू नहीं है, तो जस्ट समझने के लिए। तो यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं हम लोग, कितना वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। तो होना चाहिए 3.3 वोल्ट। इसके कहीं ना कहीं हम लोग उसका बगल में कैपेसिटर में चेक करेंगे, डायरेक्ट पिन में चेक करना सही नहीं होता है हमेशा, ठीक है। तो मैं एक बार कैपेसिटर में अगर नहीं मिला तो भी मैं पिन में जाऊंगा, तो पिन में देखो यहाँ पे सही आ रहा है, ठीक है ना। 3.3 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, मल्टीमीटर में देख रहे हो ना। तो ये वोल्टेज, ये किसका वोल्टेज है, इसके ही वोल्टेज है, पावर बटन के लिए वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पे ये वही जो 3.3 वोल्ट वहाँ पे मेन पावर सेक्शन पे इशू हो रहा था, वही वोल्टेज यहाँ पे पावर बटन पे जा रहा है। पावर बटन को प्रेस करोगे, पावर बटन को प्रेस करने के साथ यहाँ से एक सिग्नल आएगा, पावर ऑन सिग्नल, ठीक है। वो सिग्नल कहाँ पे जाएगा, SIO पे जाएगा। वो अलग पार्ट है, उसको अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर बोर्ड पे उसको ऑफ करो, सप्लाई को ऑफ करो। हाँ, इस पर्टिकुलर बोर्ड पे SIO कौन सा है, सुपर इनपुट आउटपुट चिप कौन सा है, IO चिप कौन सा है, तुम लोग को पता होगा। देखो यहाँ पे कोई लार्जेस्ट पिन ऐसी दिख रहा है क्या, पिन ऐसी तो बहुत सारा है, ये भी पिन ऐसी, ये भी पिन ऐसी। अगर हम लोग बोर्ड को उल्टा करेंगे तो इधर में हम लोग को दिखेगा एक बड़ा सा पिन ऐसी और हो गया ये, ठीक है। अगर सबके साथ कंपेयर करो, यही बड़ा सा पिन ऐसी है। तो मैं एक सिंपल आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे इसका ऊपर कोड लिखा हुआ रहता है, जैसे ये जो कोड लिखा हुआ है SI का ही कोड है, लेकिन तुम बिना कोई कोड देखे ये आइडिया कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये SIO चिप हो गया। तो यहीं पे भी, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं तुमको वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि SIO को भी वोल्टेज मिलना चाहिए। सेट को ऑन करने के लिए यहाँ पे भी वोल्टेज आना चाहिए, ठीक है। और वही जो 3.3 वोल्ट यहाँ पे भी हम लोग को अगल बगल में कहीं ना कहीं मिलने वाला है। इसका एग्जैक्ट पिन कौन सा है वो बाद में देखेंगे हम लोग, उसमें जरूरत नहीं है अभी हम लोग को। इसके लिए हम लोग को इसका जो डाटा शीट है उसको निकालना पड़ता है, उसका एग्जैक्ट पिन पता करके हम लोग उसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। लेकिन अभी पिन को छोड़ दो, डायरेक्ट वोल्टेज चेक करते हैं हम लोग इसका बगल में। तो एक बार ऑन करो सेट को वहाँ से। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे वोल्टेज को चेक करता हूँ, कहीं ना कहीं अगर मुझे वोल्टेज मिल जाए तो कहीं ना कहीं मुझे 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने मल्टीमीटर को ले लिया और इसका बगल में चेक करेंगे। देखो ये सब चीज़ तुम लोग को कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, अभी यहाँ पे तुम लोग ये रिपेयरिंग से कोई बात नहीं बोल रहा हूँ मैं तुम लोग को। तो यहाँ पे चेक करेंगे, देखो IC पे कभी भी पिन में चेक मत करना, कर सकते हो लेकिन वेरी सेंसिटिव है। अगर कहीं पे दूसरा पिन क्रॉस हो गया तो शॉर्ट हो जाएगा, IC खराब हो जाएगा। या तो टेस्ट पॉइंट पे चेक करो या तो कैपेसिटर पे चेक करो। तो मैं बगल में कहीं ना कहीं कैपेसिटर पे देखो चेक कर रहा हूँ, डायरेक्ट उसी में आ रहा है वोल्टेज, आ रहा है कि नहीं 3.4 वोल्ट, मतलब ये कैपेसिटर के थ्रू इस IC में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी जो रिक्वायर्ड सप्लाई है सेट को ऑन करने के लिए, वो रिक्वायर्ड सप्लाई इसको मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रीलिमिनरी कंडीशन, मतलब एक सेट को ऑन करने के लिए कहाँ कहाँ कौन कौन सा वोल्टेज आना चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे सही से आ रहा है, कोई इशू नहीं है। तो इस बोर्ड में हम लोगों ने ये जो वोल्टेज का फील हम लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रैक्टिकली थियोरेटिकली समझा था, आज हम लोगों ने उसको प्रैक्टिकली थोड़ा देखा है। यहाँ पे क्लियर हो गया। किसी का कोई सवाल है यहाँ पे, ऑफ कर दो उसको।